व्यास पुत्र को देख देख के जीती है। लेकिन भैया भीमाबाई विचार करती है इस प्रकार से 50 रुपए से घर का गुजारा होने वाला नहीं है। आखिर पुत्र भीम को पढ़ाना है, भीम को कुछ आगे बढ़ाना है, तो यहाँ घर में रहकर के गुजारा नहीं होता। पूरा कार्य देख लिया जाएगा, जिस कार्य से कुछ पैसे प्राप्त किए जाएंगे, उन पैसों से बच्चों की परवरिश की जाएगी। तो रामजी राव कहते हैं कोई बात नहीं भीमाबाई, अगर तुम कहती हो तो फिर ठीक है, लेकिन याद रखना भैया, जिस समय नगर से चले हैं तो बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए, नन्हे मुन्ने बच्चों को लाड़ प्यार दुलार देते हुए उस नगर से उस गांव को छोड़ करके दापोली के लिए चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं समझा कर कि आप लोग ये मत समझना कि मैं जाने के बाद आप लोगों को भूल जाऊंगा, कभी नहीं। और मैं भी यही कहती हूँ कि व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए, कितना भी खजांची क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को घर मकान खेती बाड़ी जो भी होती है वो बेच के हमेशा के लिए चले जाते हैं। जबकि मेरा मानना है कि जन्मभूमि से रिश्ता कभी खत्म नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? अरे आपकी सब मृत्यु होती है ना, आपके यार दोस्त मिलने वाले, रिश्तेदार बैठने वाले, भाई सब कहते हैं कि भाई ये बताओ कि मिट्टी को कहाँ ले जाया जाए। कहाँ का मतलब कहीं से जन्मभूमि। तो अब जब जन्मभूमि पर आपने कुछ रखा ही नहीं है, बोले पैसे वाले तो बहुत है, उन्होंने यही नहीं समझा कि मैं कहाँ पैदा हुआ था। तुम्हारा नाम भीमराव है, गांव सतारा से आए हो। एक बात बताओ, भैया का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी राव। ये तो नाम सुना हुआ लगता है। एक बात बताओ बेटा, कहीं गुरुदेव
तूने सोच लिया कि मैं विद्या तुझे सिखा दूंगा। अरे भाग जाओ। दुख से पड़े बाबा भीम ललना, दुख से पड़े बाबा भीम ललना, दुख से पड़े बाबा भीम ललना। ये भीम ललना मेरे भीम ललना, दुख से पड़े बाबा भीम ललना, दुख से पड़े बाबा भीम ललना। और सुनो सच्चा, ये सब कोई बैठे भैया कमला के अंदर, ये सब कोई बैठे बहना कमला के अंदर, ये बाहर बैठे बाबा भीम ललना, दुख से पड़े बाबा भीम ललना, दुख से पड़े बाबा भीम ललना। और सुनो, सब कोई पानी पिए लोटा गिलास में, सब कोई पानी पिए लोटा गिलास में, एक चुरुआ लगाए पिए भीम ललना, दुख से पड़े बाबा 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 भीम ललना। ए भीम ललना मेरे भीम ललना, दुख से पड़े बाबा भीम ललना, दुख से पड़े बाबा भीम ललना, और सुनो, ये सब कोई बैठे बहन कुर्सी मेज पर, सब कोई बैठे बहन कुर्सी मेज पर, सब कोई बैठे भैया कुर्सी मेज पर, एक हुई माँ बैठे मेरे भीम ललना, दुख से पड़े बाबा 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 भीम ललना। अरे सीधी सी बात कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा पैसा, बिन मात पिता पूत सो का पूत कहे, पैसा बिन भाई कहे कौन सो शर्माई है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका हर रिश्तेदार आपसे रिश्तेदारी चलाएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका सगा संबंधी आपको छोड़ के चला जाएगा, नाता तोड़ देगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर चीज पैसा नहीं होता है। हाँ पैसा होता है लेकिन हर चीज पैसा नहीं होता। तो जैसे तैसे रामजी राव ने रिक्वेस्ट की, तो साहूकार ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, तुम्हारे यहाँ जितना भी सोना चांदी है वो हमारे यहाँ गिरवी रख जाओ। भाई उस समय सोना चांदी पहनना तो छोड़िए, देखना भी हासिल नहीं होता था, तो सोना चांदी कहाँ गिरवी रख दिया जाता। वो सोच रहा था कि इतना सोना चांदी आ जाएगा कि जितने पैसे दूंगा अगर ये नहीं भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कहा कि सोना चांदी नहीं है। कहा कि अगर तुम्हें पढ़ाने का इतना ही शौक है तो तुम्हारे यहाँ जितने भी पीतल के बर्तन हैं वो हमारे यहाँ गिरवी रख जाओ। अरे कभी पिता रामजी राव ने पुत्र भीम की पढ़ाई की खातिर रसोईया के सारे बर्तनों को गिरवी रख दिया था। उनका एक ही उद्देश्य था कि मुझे पुत्र भीम को पढ़ाना है। घर में ऐसा बर्तन नहीं बचाया कि अगर बच्चा पानी भी मांगे तो गिलास में पानी भर के पिला दे। जब पिता रामजी राव
पैसों को लेकर के घर आए हैं, लेकिन उनकी आंखों को साहब ने देखा कि लगता कि पिताजी की आंखें कुछ नम है, लगता कि रोके आए हैं। बाबा साहब ने पूछा, पिताजी क्या साहूकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया है? बोले नहीं बेटा, रामजी राव नहीं बताना चाहते हैं कि अगर मैंने पुत्र भीम को सारी दास्तां बता दी, सारा हाल बता दिया, तो कहीं ये पढ़ाई बंद ना कर दे। मैं तो कहती हूँ कि अगर हर घर में एक पिता रामजी राव पैदा हो जाए फिर तो। लेकिन बाबा साहब ने कहा है पिताजी कि हे पिता सेठ ने कर्जे की और देने की करी मनाई है, क्या मेरे भाग्य में अब आ गया है कि अब लिखी नहीं पढ़ाई है। याद रखना मेरे भाइयों, जब पिता रामजी राव ने अपने पूरे हालचाल को बताना नहीं चाहा, लेकिन साहब परख रहे हैं। मैं कहती हूँ भैया, एक पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन एक पिता पुत्र के लिए इतनी मेहनत करे और ये बच्चा जब बाहर प्रदेश जाता है पैसा कमाने के लिए, आने का टाइम हो 4-6 महीने के बाद, तो भाई कहता है कि छोटा भाई आएगा तो पैसे कमा के लाएगा। बच्चे सोचते हैं कि पिताजी आएंगे तो खिलौने लेके आएंगे, पत्नी कहती है कि पति आएगा तो सुंदर सुंदर सी साड़ियां लाएगा। लेकिन एक माँ कहती है कि मेरा बेटा जैसा भी जाए वैसा ही लौट के घर आ जाए। पति घर जब आता है तो पत्नी जेब की तरफ देखती है, कितने पैसे कमा के लाए हो? मैं खुशियां और तमाम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की तेरे काम आएगी। माँ की ममता पर 50 रुपये से सम्मानित करे भाई राजी बौद्ध जी। मैं तो भगवान से यही कामना करती हूँ, तथागत माँ बेटे के प्यार को हमेशा बरकरार बना रखे। जन्म देती कोई पालती माँ, दुख जो बच्चों पे आए माँ बुझा जाएगी, दुख जो बच्चों पे आए माँ बुझा जाएगी।
की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां कमाएंगी, तेरे जीवन में खुशियां कमाए आएंगी। मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। गौरी भगवान और मढ़ैया में चचा ये मेरे बाबा पढ़ते मढ़ैया में, मेरे साथ पढ़ते मढ़ैया में, मेरे बाबा पढ़ते मढ़ैया में, मेरे साथ पढ़ते मढ़ैया में। मैया के साथ मढ़ैया में, मढ़ैया में मेरे बाबा पढ़ते मैया में, मेरे साथ पढ़ते मैया में, मेरे बाबा पढ़ते मैया में, मेरे साथ पढ़ते मैया में। और सुनो, घरों में दिया नाए है बाती, घरों में दिया नाए है बाती, और जब मैया बहुत तुम्हारी, और जब मैया बहुत तुम्हारा, इरमा बच्चों के साथ झुपड़िया में, झुपड़िया में मेरे बाबा पढ़ते मैया में, मेरे साथ पढ़ते मैया में, मेरे बाबा पढ़ते मैया में, मेरे साथ पढ़ते मैया में। मैया के साथ